हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने जो डिज़ाइन बनाना है लेस का, जो कि मैं अटैचमेंट के बगैर ही बनाऊंगी, इसको आप सेपरेट अपने फैब्रिक के साथ इजीली अटैच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन सैम्पल बनाया है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बनता है और आसानी से भी बन जाता है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। इसको मैंने एंकर के कॉटन थ्रेड से बनाया है। आप इसके लिए सिल्की थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसके लिए वूल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने 1.25 mm की हुक यूज़ की है, कुछ इस तरह से। सबसे पहले इसके लिए हमें बेस रो बनानी होती है, जो कि हमने फैब्रिक के साथ अटैच करनी है। इसको आप स्टिच कर सकते हैं मशीन से और अपने हाथ से भी लगा सकते हैं नीडल की मदद से ईजीली। और आप इसको अपने फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। सबसे पहले इसके लिए हमें अपने मेजरमेंट के हिसाब से चेन बनानी है। जितनी आपको लेंथ की ज़रूरत है आप उस हिसाब से चेन बनाएंगे। नॉट लेने के बाद चेन बनाएंगे। सिंपली चेन है और मैं इसको थोड़ी सी लेंथ में बनाऊंगी ताकि मैं आपको इस पर पूरा डिज़ाइन बना सकूं। आप देख सकते हैं मैंने छोटी सी चेन बनाई है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से चेन बनाएंगे। फिर हम इसके ऊपर चेन फिनिश करने के बाद टू चेन को स्किप करने के बाद हम इस पर डबल क्रोशे बनाएंगे, जो कि हमारी बेस रो होगी। कुछ इस तरह से। आप अगर आपको ये डबल क्रोशे नहीं बनाना तो आप सिंगल क्रोशे भी बना सकते हैं और हाफ डबल क्रोशे के साथ भी इसकी बेस बना सकते हैं। वो भी बहुत नीट और अच्छा लगता है। कुछ इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करूँगी पूरी रो को। मैंने अपनी रो फिनिश कर ली है डबल क्रोशे के साथ। आप इसके ऊपर सिंगल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे भी बना सकते हैं। इसके बाद हम इसको, अगर आप कट करके इधर से ही शुरू करना चाहते हैं डिज़ाइन, ताकि सारा डिज़ाइन फ्रंट पे रहे, तो आप धागे को कट करके फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बट मैं यहाँ से फिनिश हो गया है मेरा डिज़ाइन। रो मेरी फिनिश हो गई है तो मैं यहीं से 2 चेन के साथ शुरू करूँगी। 2 चेन लूँगी। 2 चेन के बाद हम वापस इसको बैक पे जाएंगे और ये डिज़ाइन हम बैक पे बनाएंगे। ये डिज़ाइन आप बैक पे भी बनाएं, फ्रंट पे भी बनाएं और एक जैसा सेम दिखता है, सो इसलिए मैं इसको बैक से बना लूँगी। जैसे आपको इजी लगे आप फ्रंट से भी बना सकते हैं। 2 चेन के बाद डबल क्रोशे लेना है मैंने 1 1 2 3 4 और फिफ्थ वाली स्पेस में डबल क्रोशे लेके कुछ इस तरह से दिखेगा। डबल क्रोशे लेने के बाद 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद हम इस वाली स्पेस में अपना सारा फ्लावर बनाएंगे। इस वाली स्पेस में हमें 5 टाइम सिंगल क्रोशे लेना है विद लॉन्ग लूप। 1 सिंगल क्रोशे और इसको इधर ही छोड़ देना है। 2 सिंगल क्रोशे, फिर से इस लूप को यहीं छोड़ देना है और नेक्स्ट नया लेना है। 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे और ये 5 सिंगल क्रोशे 5 टाइम, और ये हमारे पास टोटल 6 लूप्स आएंगे। आप देख सकते हैं ये 2 चेन के साथ था और बाकी के हमने सिंगल क्रोशे बनाए हैं। 6 लूप्स आएंगे तो लास्ट पे हम यहाँ पे इसको धागे को बल दे के फर्स्ट ये जो 2 है ना, 2 लूप्स में से निकालेंगे और इसको साथ में काउंट करते हुए और इसको साथ में काउंट करते हुए फिर से 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर से 2 लूप्स में से निकालेंगे, अगेन 2 लूप्स में से और लास्ट में 2 लूप्स में से हमने इसको निकालना है। तो हमारी ये टोटल 5 स्पेसेस बन जाएंगी और इस पे हमने 5 टाइम
पिकॉट बनाना है 2 चेन के साथ। 1 2 चेन, ये वाली जो फर्स्ट स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशे करना है इसको, फिर से 2 चेन, सेकंड स्पेस जो कि सेम हमने बनाई थी लॉन्ग लूप के साथ, इनमें से हमने सिंगल क्रोशे करना है, 2 चेन, फिर से सिंगल क्रोशे, 2 चेन, सिंगल क्रोशे, लास्ट टाइम 2 चेन और लास्ट वाले में से सिंगल क्रोशे। देख सकते हैं आप, ये हमारा ऐसे कुछ फ्लावर बनेगा। अगेन इसको फिनिश करने के बाद ये हमारे 5 पीकॉट के साथ बनेगा। तो इसको फिनिश करने के बाद हमें डबल क्रोशे बनाना है 5th वाली चेन में, 1 2 3 4 एंड 5, 4 चेन का गैप लेने के बाद कुछ इस तरह से अगेन मैं ये वाला प्रोसेस रिपीट करूँगी और एक बार फिर से आपको बताऊँगी ताकि ठीक से समझ आ सके। डबल क्रोशे बनाने के साथ ही 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद हमें यहाँ पे 5 टाइम सिंगल क्रोशे करना है। 1 सिंगल क्रोशे, इस लूप को लंबा करके यहाँ छोड़ना है, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 हो गया और ये 5 सिंगल क्रोशे। ये कुछ इस तरह से हमारे पास लूप्स आएंगे। 6 लूप्स हैं तो हमने यहाँ पे इसको फर्स्ट में से 2 में से निकालना है, फिर से धागा बल दे के नेक्स्ट 2 में से निकालना है, 2 में से निकालना है और फिर से 2 में से, और 2 लूप्स में से निकालते हुए हमें ये वाली स्पेस बनानी है कुछ इस तरह से। और इन स्पेसेस में हमने पीकॉट बनाना है 2 चेन के साथ। 1 2 इस स्पेस में से निकालना है और सिंगल क्रोशे करना है, 2 चेन, फिर से नेक्स्ट वाला सिंगल क्रोशे, 2 चेन, सिंगल क्रोशे, 2 चेन, सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरह से हमारे फ्लावर का डिज़ाइन बनेगा। और फिर हम इसको डबल क्रोशे लेंगे 4 चेन के गैप के पास, साथ 5th में लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5th वाले में हमने अगेन नया फ्लावर बनाने के लिए डबल क्रोशे बनाना है, 2 चेन और फिर से इस तरह से सिंगल क्रोशे विद लूप। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। आप देख सकते हैं, ये आप इसको फ्रंट साइड भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको भी फ्रंट साइड यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ये दोनों साइड से यूज़ होता है। मैं एक दफ़ा फिर से ये वाला फ्लावर रिपीट करूँगी। 2 चेन के बाद हमें यहाँ पे 5 टाइम सिंगल क्रोशे लेना है, इस वाले लूप को इधर ही छोड़ना है, नेक्स्ट फिर से लेना है और फिर से ये छोड़ना है, फिर से सिंगल क्रोशे लेना है और फिर से छोड़ना है, और 5 टाइम हमें ये सिंगल क्रोशे लेना है कुछ इस तरह से। सिंगल क्रोशे, इसको इधर छोड़ना, और हमारे पास यहाँ पे 6 लूप्स आएंगे। ये वाला लूप हमारे पास 2 चेन वाला है। सो हम इसको ऐसे करेंगे, इसको बल दे के 2 गैप में से निकालेंगे, फिर से नेक्स्ट 2 में से निकालेंगे, इस तरह से। यहाँ से कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनेगा और 2 चेन का हम पीकॉट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 बनाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमने 5 पेटल्स की शेप बनाई है, और ये लास्ट 5। और अगेन हम इसको डबल क्रोशे कर देंगे 5th वाली स्पेस में, 1 2 3 4 एंड 5th वाली स्पेस में। और हम अपना डिज़ाइन जारी रखेंगे जब तक कि हमें हमारी लेंथ नहीं हो जाती पूरी। आप देख सकते हैं ये वाला डिज़ाइन। आप इसको बड़ी आसानी से अपने फैब्रिक के साथ अटैच कर सकते हैं। आप इस वाले पार्ट को
छुपा के और सिर्फ यही वाला पार्ट भी दिखा सकते हैं, तो वही बहुत डिज़ाइन अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं। पर्सनली ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है और बहुत इजी भी है, हर कोई इसे बड़ी आसानी से बना सकता है। मैंने अपनी एक वीडियो में इसको फैब्रिक के साथ अटैच करके भी बनाया है, तो भी ये बहुत खूबसूरत बनता है। ये डिज़ाइन मुझे किसी ने कहा था कि मुझे ऐसे भी बनाना चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे भी वीडियो बनाऊं। आई होप आज का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।